ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री क्रैश में मारे गए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पूर्वी अजरबैजान प्रांत के बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। दुर्घटना अजरबैजान के सीमावर्ती शहर जोल्फा के करीब घटी, जो ईरान की राजधानी तेहरान से 600 किलोमीटर दूर है। ईरान की कई समाचार एजेंसियों ने पुष्टि की है कि रईसी और विदेश मंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। रईसी एक धार्मिक स्कॉलर थे, फिर ईरान की कानून व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंचने वाले देश के नंबर 2 के धार्मिक नेता भी थे। आइए समझते हैं कि रईसी कैसे ईरान के सर्वोच्च पद तक पहुंचे थे। इब्राहिम रईसी एक कट्टरपंथी थे, जिन्होंने पूर्व में देश की न्यायपालिका का नेतृत्व किया था। उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का करीबी माना जाता था। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि वो 85 साल के नेता खामनेई की मौत या पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह ले सकते हैं। इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। ईसी के पिता एक मौलवी थे, लेकिन रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। 15 साल की उम्र से ही कौम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। उनकी शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा है। यही वजह मानी जाती है कि वो छात्र जीवन में ही पश्चिमी देशों के समर्थक मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बाद में अयातुल्लाह खामनेई ने इस्लामिक क्रांति की। इसके जरिए साल 1979 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। जब वो महज 20 साल के हुए थे तो तेहरान के करीब स्थित कराज के महाअभियोजक नियुक्त कर दिए गए थे। 1988 में 5 महीने के लिए वो राजनीतिक कैदियों को सजा दिए जाने वाले खुफिया ट्राइब्यूनल में शामिल हो गए थे, जिसे डेथ कमेटी कहा जाता है। ट्राइब्यूनल्स ने उन हजारों राजनीतिक कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले से ही जेल में थे। इस वजह से ही ईरानी विपक्ष के बीच अलोकप्रिय हो गए और अमेरिका को उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इन ट्राइब्यूनल्स ने कुल कितने राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी, इस संख्या के बारे में ठीक ठाक मालूम नहीं है, लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इनमें लगभग 5000 पुरुष और महिलाएं शामिल थे। 1989 में ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमानी की मृत्यु के बाद उन्हें तेहरान का अभियोजक नियुक्त किया गया था। रईसी 1989 से 1994 के बीच तेहरान के महाअभियोजक रहे और इसके बाद 2004 से अगले दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे थे। साल 2014 में वो ईरान के महाअभियोजक बन गए थे। इस तरह वो ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख पद पर पहुंचे। रईसी राजनीतिक रूप से अति कट्टरपंथी माने जाते थे। 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। रईसी रूहानी की तुलना में ज्यादा कट्टरपंथी गुट से आए थे, जिन्हें ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक राजनीतिक उदारवादी के रूप में देखा जाता है। रईसी के धार्मिक प्रतिष्ठान में मजबूत साख थी। खुमैनी के साथ, खामनेई के साथ भी उनके ठोस संबंध थे, जिन्होंने उन्हें कई वरिष्ठ पदों पर नियुक्त भी किया था। वो सरकार की सभी शाखाओं, सेना, विधायी के साथ साथ शक्तिशाली धार्मिक शासक वर्ग के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने में काफी कामयाब रहे थे। वो बेहद सख्त शासक माने जाते थे। 2022 के अंत में ईरान में महसा अमीनी की मौत ने उन्हें अलोकप्रिय बना दिया था और ईरानी शासन के प्रति लोगों का गुस्सा फूटा था। नैतिकता पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत हो गई थी। इस 22 वर्षीय लड़की ने कथित तौर पर हिजाब ठीक से नहीं पहना था और उसे तेहरान में मेट्रो स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। महसा की मौत के बाद ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे और इसकी आंच दुनिया भर में फैलने लगी थी। विरोध प्रदर्शनों ने ईरान को महीनों तक हिलाकर रख दिया। महिलाओं ने विरोध किया और अपने हिजाब उतार दिए या जला दिए और अपने बाल तक कटा दिए। रईसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टकराव से नहीं कतराए। सऊदी अरब से ईरान की नाराजगी रही। हमास के युद्ध को लेकर वो इजराइल से टकराए। ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन समझता था। अमेरिका से ईरान की बनती नहीं। बहरहाल हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी के निधन से ईरान में शोक का माहौल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।